जब आप सरकार में थे तो आपको ओबीसी की याद नहीं आई। जब सत्ता आपके हाथ से चली गई झारखंड में, तो झारखंड में आपको ओबीसी की याद आ रही है। जो यूनिवर्सिटी की जो प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें मौखिक जो परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा में जो मौखिक परीक्षा होती है, उसमें ओबीसी, बहुमूल और ये बहुजन छात्र जो होते हैं, उनको कम मार्क्स देके वाइवा में फेल कर दिया जाता है। यहाँ के मूल निवासी का सरकार है, उसमें भी अगर मूल निवासी सरकार ओबीसी का हक अधिकार देने में गुरेज करेगी, देर करेगी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं, वो लोग सिर्फ ओबीसी समुदाय को वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। आरक्षण का सवाल भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है। आज कुछ लोग जो है अपने अपने मत को रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद आरक्षण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग एक मंशा होती है, विचार होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के लोग 5 दिवसीय धरना पर झारखंड राजभवन के समक्ष रांची में एकत्रित हुए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर 5 दिवसीय धरना में बैठे हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का मांग है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को 50% आरक्षण ओबीसी समुदाय को देने का अनुशंसा किया है, जिसे माननीय हेमंत सरकार उसे लागू करे। ये मेरा प्रमुख मुद्दा मांग है। दूसरा मुद्दा है कि देश में जाति आधारित जनगणना हो और राष्ट्र की संपत्ति को जो औने पौने में बेची जा रही है, उस पर अविलंब रोक लगाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर केंद्र सरकार को भेजी जाए, ताकि वो हमारा देश की संपत्ति देश के हाथों में रहे, हम लोगों का संपत्ति। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य के ओबीसी और एससी एसटी जो भी है, वो जब तक मनुवादी सरकार थी, उस सरकार में तो उन्होंने आवाज नहीं बुलंद किया। अब यहाँ के मूल निवासी का सरकार है, उसमें भी अगर मूल निवासी सरकार ओबीसी का हक अधिकार देने में गुरेज करेगी, देर करेगी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए दूसरा कुछ नहीं हो सकता है कि जो इस देश के मिट्टी का बेटा हो और मिट्टी का पार्टी हो, उसके बावजूद भी वो आरक्षण देने में देर कर रहा हो, तो फिर तो ये और भी बड़ा उलगुलान करने के लिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा विवश होगी और तब सरकार का हाथ पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। वैसा इसलिए कि सारी नियुक्तियां समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ये आरक्षण लागू करेंगे, तो इसका लाभ न ओबीसी समुदाय के छात्रों को होगा और न ही इसका श्रेय माननीय हेमंत सरकार को होगा, गठबंधन सरकार को होगा। तो हम लोग अभी तक उनसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन वो अब निवेदन समाप्त होगा, अब रण होगा, क्योंकि संकल्प लेने का समय मुख्यमंत्री का समाप्त हो गया है। संकल्प पहले लिया जाता है, अब आपको लागू करने का समय में आप कहिए कि हम संकल्प ले रहे हैं कि लागू करेंगे, तो ये तो धोखा देने वाली है, ये बरगलाने वाली बात है। और ये धोखा किस कदर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये बात समझ से परे है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने इन्हें जिताने के लिए, गठबंधन सरकार को जिताने के लिए मजबूती से समर्थन भी किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र ओबीसी प्रधानमंत्री, राज्य में ओबीसी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने 5 साल सत्ता में आरक्षण को नहीं लागू किया, जबकि ईडब्ल्यूएस अगड़ी जातियों का आरक्षण 10%, जबकि उनकी जनसंख्या यहाँ पर मुश्किल से 3-5% है, तो उनको 10% लागू किया गया। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने एनडीए का विरोध करके यूपीए में हम लोगों ने समर्थन किया, इसीलिए कि हमको हक अधिकार मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि 2 साल हो गए, वो अभी तक हमको नहीं मिला है। हम लोग किम कर्तव्य विमूढ़ है। कहना चाह रहे हैं कि आप सद्बुद्धि लाइए, देर नहीं करिए, देर होगा तो आपके लिए अंधेर हो जाएगा। ये ओबीसी समुदाय तलाश रहा है अपना जो है और जमीन तलाश रहा है कि अगर आप एनडीए यूपीए वाले लोग अगर
ध्यान नहीं देते हैं। एनडीए से तो परवाह नहीं उम्मीद है, यूपीए वाले अगर इस मुद्दे को नहीं करते हैं तो हम लोग एक अलग व्यवस्था खड़ा करने का काम करेंगे। कि एनडीए गवर्नमेंट है वो बहुत बढ़िया से जान गई है कि हमें कुछ देना नहीं है, सिर्फ धर्म, गाय, गीता, गंगा, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हम ये कर देंगे, इसी में हमारे लोग खुश होंगे। और ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे लोग हिंदू, मुसलमान, गाय, गीता, गंगा में फंसे हुए हैं। हम लोग धीरे धीरे समझा रहे हैं अपने लोगों को कि हमारा हक और अधिकार संविधान में सुनिश्चित है, सुरक्षित है। हमें किसी धर्म में हमारा अधिकार नहीं सुरक्षित है। धर्म मानने की अपनी व्यक्तिगत आस्था है, कोई भी कहीं भी कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन अधिकार हमारा संविधान में है। तो हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि वो मुद्दे से न भटके। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना नहीं होती है तो कैसे पता चल पाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। और ओबीसी समुदाय के जो अभी आरक्षण लागू है वो सिर्फ अंदाजा पे लागू है। तो जातिगत जनगणना होने से पता चल जाएगा कि ओबीसी समुदाय के कितने लोग हैं और उसके तत्पश्चात उसी अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और देश में जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका निजीकरण किया जा रहा है। यह निजीकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये आरक्षण को समाप्त करने का एक हथकंडा है। इसीलिए हमारी जो संस्था ये मांग लगातार करते आ रही कि निजीकरण पर रोक लगाया जाए और देश में जाति आधारित जनगणना कराया जाए और उसी अनुपात में हमें आरक्षण दिया जाए। अभी जो है यहाँ पर केंद्र में भाजपा की सरकार है और जब यहाँ राज्य में भी भाजपा की सरकार थी तो उस समय ये लोग इनके कान में जू नहीं रहेंगे। और जब झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है तो भाजपा वाले भी धरना दे रहे हैं, ओबीसी को याद कर रहे हैं और आजसू वाले भी धरना दे रहे हैं ओबीसी के लिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सवाल कि जब आप सरकार में थे तो आपको ओबीसी की याद नहीं आई, जब सत्ता आपके हाथ से चली गई झारखंड में तो झारखंड में आपको ओबीसी की याद आ रही है। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप जैसे यहाँ ओबीसी के लिए धरना दे रहे हैं तो आप अपने केंद्र वाले सरकार को ही बोलें कि जातिगत जनगणना कराइए, जिससे कि ज़्यादा लाभ ओबीसी समुदाय को मिलेगा। तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो लोग सिर्फ ओबीसी समुदाय को वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। जब चुनाव आती है तो ये लोग हाथ जोड़ के आते हैं दरवाजे पर कि आपको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब इन्हें कुर्सी मिल जाती है तो सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि अभी ओबीसी समुदाय के भी मंत्री हैं केंद्र में, लेकिन उनके बाद भी वो अपना कुर्सी को बेच दिए हैं और कठपुतली बन गए हैं। सिर्फ वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, ओबीसी समुदाय को छलने का काम कर रहे हैं। सिर्फ ओबीसी समुदाय का वोट लेके वो मंत्री बन गए हैं। मेरा नाम पुष्पराज है, मैं जेएनयू का छात्र हूँ। मैं बस छोटे शब्द में ये बस कहना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें मौखिक जो परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा में जो मौखिक परीक्षा होती है उसमें ओबीसी, बहुमूल और ये बहुजन छात्र जो होते हैं उनको कम मार्क्स दे के वाइवा में फेल कर दिया जाता है और उनको हायर एजुकेशन से पीछे रखा जाता है। ये नहीं चलेगा। जो हमेशा से शुरुआत जो चला आ रहा है बहुजन छात्र को पीछे रखने का, ये अब आगे नहीं चलेगा। जैसे 2011 में गोपीनाथ मुंडे जो बीजेपी के मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि 14 में आके हम जब पावर में आएंगे तो हम ओबीसी को कास्ट सेंसस करवाएंगे। वो तो नहीं रहे, 14 में आने के बाद बीजेपी ने नहीं कराई। 2018 में राजनाथ सिंह ने भी बोला था पार्लियामेंट से कि हम कास्ट सेंसस करवाए थे 19 से पहले, और देखिए पावर में आने के बाद वो फिर भूल गए। पर अब नहीं होने देंगे, अब ये बात हमें भूलने नहीं देंगे कि आप करवाएं। आपको जो आपने जो वादा किया था आप उस वादे पे खड़े होइए, ओबीसी कास्ट सेंसस करवाइए। और जो ओबीसी बहुजन छात्र जो प्रवेश परीक्षा में जो उनको कम मार्क्स दिया जा रहा है, ये अब आगे नहीं होगा। उन्हें एजुकेशन से पीछे रखना बहुत गलत है। बहुमूल निवासी जिंदाबाद।